बा बोली तो तुम्हारे ते का औलाद नहीं है? बोले नहीं। बेश्या बोली हम निपूते के घर को पानी पी नहीं सके। वह तो चली गई। पंडित जी को धक्का घलो के धिक्कार रे जीवन को। एक बेश्या ने हमारे घर को पानी नहीं पियो। रात ही में विचार कर लो कि मर जे आ जाए। रात में गए जंगल में, एक कुआ में कूद रहे थे। कुआ की पाट पे बैठे थे एक बाबा जी। उन्होंने देखा कि कोई कुआ में कूद रहा तो चिल्लाए, कथम रोदसी विप्राण क्वा चिंता बलियसी। ए ब्राह्मण क्या कर रहा है? आत्मदेव जी बोले दिखा नहीं रहा कि मर रहा है। मारे यार आए काय मर रहा है? बोले हमारा औलाद नहीं है, एक मर रहा है। महात्मा बोलो औलाद होती तो? अरे बोले वो हमारा पिंडदान न कर है, औलाद होती तो। महात्मा बोले तो जे को पिंडदान नहीं हो की का मुक्ति नहीं हो। आत्मदेव बोले नहीं। तो महात्मा बोले सुनो, 60,000 बाल खिल्ल नाम के महात्मा हुए। 60,000। इनकी उत्पत्ति कहां से हुई? जब ब्रह्मा जी संध्या पे मोहित हुए तो ब्रह्मा जी का तेज जमीन में गिरा और उससे 60,000 बाल खिल्ल महात्मा भाई। और 60,000 महात्माओं ने ब्याह नहीं करवाओ। दुनिया में जब कोई मरता है तो भगवान के पार्षद आते हैं अगर बहुत पुण्यात्मा मरे। पर जब बाल खिल्ल नाम के महात्माओं ने शरीर त्यागा तो स्वयं नारायण उनको लेने आए थे, भगवान आए थे उनको लेने। तो सन्यासी बोले कौन कहता है कि बाल बच्चे पिंडा ने पार हैं तो मुक्ति ने हुई है? देखो पिंडदान का मतलब क्या है। हमारा आप सबसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है, तुमाओ लड़का या हमाओ लड़का, हमाओ पिंडदान करे सो को धर्म, अन्य करे सो को धर्म। ठीक। पिंडदान एक तो होते चारों के लड़ुआ को, वे चारों के गोला बन के दिन के दिना नदिया में बहा दे। और दूसरा पिंडदान क्या है? संसारी जब अपना पिंडदान करता है तो चावल के गोला को, पर सन्यासी अपना पिंडदान कैसे करता है? इस शरीर को भी मांस को पिंड कही जाते है। क्या कही जाते है? पिंड, जो मांस को पिंड आए। संत शरीर रूपी पिंडदान कर देते हैं और हम लोग चारों के गोला को पिंडदान करते हैं। भगवान के मंदिर जाएंगे। कल हम एक पुस्तक में पढ़ रहे थे, और ऐसी नहीं कोई वायु पुराण में पढ़ रहे थे कि जो भी कथा सुनने जाए तो डायरेक्ट अपने घर नहीं जाना चाहिए उसको। कभी भी कथा सुन के डायरेक्ट अपने घरे नहीं जाओ चाहिए। वायु पुराण का लेख है। फिर क्या करना चाहिए? बोले उसको यहां से पहले गांव के मंदिर जाना चाहिए और मंदिर में प्रणाम करके फिर घर जाना चाहिए। अगर बाहर से भी आप लोग आए हो तो गांव जाओ, पहले गांव के मंदिर जाओ, भगवान को प्रणाम करो, एक के बाद अपने घरे जाओ। तो कहते लक्ष्मी उसके साथ भगवान भेज देते। उसकी लक्ष्मी का कभी 7 पीढ़ी तक विनाश नहीं होता। कई बार अपन ने देखो है कि पुरुष पारस होते, जब तक वो रेवे को लखूरे जले और वो मरे सो घूरे लगे। ऐसो भी अपन ने देखो है कि जोनो फलानो आदमी रहो यार क्या जल जला रहा है उसके परिवार के, और वो का गो सब ले गो। ये अपन ने कई प्रमाण आप और उन्हें देखे हुए हैं। हमें आज अच्छी बात मिली, हम देख रहे थे कि भगवान का वचन है कि जो कथा पंडाल से
सीधा मेरे दरवाजे आके प्रणाम करके और अपने घर जाएगा, मैं उसको लक्ष्मी को उसके साथ भेज दूंगा कि जाओ ये मेरा काम कर रहा है, अब इसके काम तुम करना दुनिया के, क्योंकि बिना लक्ष्मी के कोई काम। हनुमान चालीसा में भी लिखो, होत न आज्ञा बिन पैसारे, नहीं लिखो, बिना पैसा के काम बना ही नहीं रहो। अब तुम्हें कथा भी करने दद्दा तो पैसा चाहे, फ्री में तो कथा तक नहीं हो रही। महाराज को चाहे ये संगीत वारों चाहे, टेंट वारों चाहे, हैं साउंड वारों चाहे, कैमरा वारों को चाहे, रिश्तेदारों को 10 रिश्तेदार हैं तो खर्चा नहीं हुज्जे। अब जे के कथा हो रही हो को तो हो ही रहा हो, गांव भर में रिश्तेदार आ जाए। तो लक्ष्मी की आवश्यकता है, बिना लक्ष्मी के कुछ नहीं होता। तुम्हें धर्म करने, कर्म करने, मंदिर बनवाने, तीर्थ पे कछु तो भी पैसा चाहे, रोटी खाने तो पैसा चाहे। बिन पैसे के कुछ नहीं, पर पैसा आता परमात्मा की कृपा से। बिना भगवान की कृपा से तुम लक्ष्मीवान भी नहीं बन सकत, कि बन जाओ, नहीं बन सकत बिना भगवान की कृपा से। तो पिंडदान की चर्चा हम आपसे कर रहे हैं प्यारे। ये शरीर रूपी पिंड 24 घंटा में एक बार भगवान के मंदिर जाइयो, भगवान से हाथ जोड़ के कहियो कि प्रभु हमाओ लड़का हमारे पिंडा पारे ओ को धर्म, अन्य पारे सो को धर्म। पर प्रभु जी हम जगत में जो शरीर रूपी पिंड तुम्हें दान में दे रहे हैं, एक हो स्वीकार कर ले। और भगवान ने अगर एक हो स्वीकार कर लो तो चारों के पिंडा की आवश्यकता ही नहीं है। ऋषि मुनि महात्मा को पिंडा पार रहा, उनके बाल ने बच्चे, पर अपन मर जा सो ठटरी में धरे जात। और संत मुनि महात्मा जब प्राण त्यागत तो उनकी ठटरी नहीं बनत कबो कि बनी क्या हूं देखे। कोनु महात्मा बंद होगा विमान पे सीधे बैठ के जाते, गांव भर के कंधा पे लेके जाते, काहे जाने के कि उनकी अंतिम यात्रा नहीं, काहे बोले विमान यात्रा जा रही। तो जो ही तो भजन को प्रभाव ने जगत में पिंडदान कर दो। अपने मरबे के बाद पिंडदान हो रहा है, अब मरबे के बाद का पता का होने रे, का पता लड़का पिंडा जो जगत में पानी दे नहीं रहा। अबे बंगे सास की कांवर डाल रही हुई, कांवर तो जाना बस दरवाजे लीप के चौक पूर देते हैं, अबे कराए दिनों भर। और जगत में सास को लोटा भर पानी नहीं दो, तुम तरवे फिर रही आटे के चौक बना दे, उसे तुम विमान उतारे है का महाराज ये हो। अरे दद्दा ऐसे नाटक करे थे यार आदमी, आखिरी में ठिकान नहीं। तुम दद्दा जगत में कर ले रहे जो कुछ कर पाओ अपनो, अब ने रहो औलाद के भरोसे। एक जगह पर रहे तेरे पिंडा, जजमान है तो बेरा। अच्छा गुरु जी को पता तो कि जजमान बेरा है, मनो तुक पे भूल गए रे। पहल तो अच्छे चिल्लिया चिल्लिया मंत्र पढ़त रहे, कहा से जजमान बेरा। जोन मेन बात थी उतनी चूक गए, जोर से बोले बच्चा, कहला गुरु जी गांव में नदी है, कहला को नैया। अब जय मेन बात थी सुबाई महाराज ने धीरे से कह दी, कहने लगे बेटा शास्त्र में लिखा है कि जिस गांव में नदी ना हो तो पिंड गौ को खुआ दो चाहिए। अब वो सुना तो रे काम, वो ने सुनी बाऊ को खुआ दो चाहिए। सोने लाइट आठी भीतर पहुंचो, डुकारिया बैठी थी, कहने लगो बाई जी पिंडा खाओ। अब डुकारिया बोली बेटा एक आध हो तो खा लेते, हमने खा पंजी 10-12 के दे आएंगे से। अब वो बोलो तो पापा तारे हैं ने। अब डुकारिया ने सोची मोरो घर बार उतार जाए, अब हम तो खा ही ले। सोने एक वो पिंडा जैसे तैसे उगारिया से खाओ। जो नो महाराज बाहर से बोले रे
तनाव में भूसा मिला लिए न गज्जा उकल दे है। अरे तो कर बोली तोरी ना सो जा उन्हें कही थी गाऊ की तेने खुआ दे बाऊ। अब बताओ ऐसे पिंडा पराई जाए सो हो का रहा ऐसे दद्दाहरो तुम तो जिगत में कड्डारो जो कछु कर पाओ। अपने जीते जी कुछ ऐसा करके जाना कि मरने के बाद तुम्हारी संतान को तुम्हारी आत्म शांति का उपाय न करना पड़े। तुम स्वयं कुछ ऐसा करके जाओ कि तुम्हारी आत्मा भटके ना। आत्मदेव जी बोले अच्छा। महात्मा बोले सही है भैया, हम तोरे बार बार कथाओं में निवेदन करके हाथ जोड़ के आप औरों से जी बातें कहते हैं, एक होने बैठे रहो कि अपन बुढ़ापे में सेवा करवी माँ बाप की। या मरवे के बाद पानी देवी जिगत में सेवा करो रे भैया। हलो इतनी सेवा कर ले, इतनी सेवा कर ले कि अगर मरवे के बाद पानी ने भी दे पाओ तो तुम्हें दोष न लग जाए, पाप न लग जाए। कि तुलसी वृक्ष ने जानियो और गऊ ने जानियो ढोर, और माता पिता मनुष्य ने जानियो जे तीनई नंद किशोर। आदमी भगवान के मंदिर में 56 भोग लगवा रहा हो, वो घर को बाप भूखो बैठो। हम तोरे भैया इतने तक कहते हैं नव मंदिर ने बनवाइयो, भागवत ने करवाइयो, पर अगर तुम्हारो सगो भैया परेशान होए तो 1,00,000 2 लाख रुपया जितने तुम भागवत में खर्च कर रहे वे सगे भैया को बिना ब्याज के दे दे कि जो अंदना तुम समर्थ हो जाओ सो हमारे लौटा दियो, समझ लियो तुम्हारी महाभागवत हो गई वही दिन। बिल्कुल मंदिर ने बनाओ, पर अगर भैया की स्थिति गिर रही हो तो की स्थिति बना दे, तुम्हें मंदिर बनावे से ज्यादा पुण्य कहाओ। बहुत चिंतनीय और विचारणीय बातें हैं रे भैया। मां बाप की आंखों में अश्रु अगर आ गए तुम्हारे कारण, तो तुम चाहे गंगा में ठाणे होकर पानी दियो, चाहे प्रयाग में और चाहे गया जी में, तुम्हें कौन फल ने कहा। और अगर तुम्हारे कारण तुम्हारे माँ बाप के अश्रु ने आए तो तुम कहूं पानी देवे ने जाइयो तो तुम्हारी बाणी पानी को काम कर है। बिल्कुल पानी ने दियो पर बाणी खराब ने बोलियो अपने माँ बाप से। ये मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि माँ बाप की खूब सेवा करो। एक बार कछु जने पानी दे रहे थे, सो कबीर दास जी बगल में बैठे थे, सो सब पानी दे रहे थे। कबीर दास जी भी नदिया में से भर कर पानी रे घाट पे फेंकने लगे। उन्होंने कही क्या कर रहा है? कबीर दास जी बोले हमारे घरे 8-10 पेड़े लगे हुए सूख रहे, उनको पानी दे रहा है। सबरे बोले पागल हो, नदिया के घाट पे पानी उलीच होते पहुंच जाए। कबीर दास जी बोले भाई तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें ते दे रहे हो तो कैसे पहुंचे भैया। पानी का तो हमें पता नहीं वहां तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, पर तुम्हारी प्रेम की वाणी माँ बाप के हृदय तक जरूर पहुंच जाएगी। इसलिए पानी के पहले अपनी वाणी पे संयम करो। अगर वाणी से गलत बोल रहे हो तो पानी देने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए वाणी पे कंट्रोल करो। ये भी ऐसी बोला था सास से मुंह में कीड़ा पार है मार जाओ। आओ नहीं आने हो कल से सुई एक नया जोर का कल ले हम आओ को तो हम डराते ही नहीं है। हो अब जो तो बिदाई गए कनवास बाय तो स्वराज गाए, अब जो बिद गए इमझरी बारी गाए। अब तुम्हारे भी 5 दिन है स्वराज हो कुछ नहीं है।
मनो हुन्ये तो साची साची चाहे अब भाई भाग जा। हमें से बिल्कुल डर नहीं देते कि को भाग जे को आ रहा, तुम तो बिल्कुल नहीं आओ दारो घरे रहो, सुन पाओ तो अज्जू, नहीं सुन पाओ तो अच्छी घरे रज्जू से बस कारो मचो। आत्मदेव ने कहा अगर हमारा बेटा होगा तो हमारा नाम चलाएगा। महात्मा हंसने लगे, कौन कहता है बेटे से नाम चलता है? को कह रहा हो बेटा से नाम चलत है? तुम मरो आर अगर कहूं खारी में पटवारिया गाओ तो मोड़ा बगल में हुके देत के बंदी लाए अज्जू, अब पापा को नाव काटने हैं अपनों चढ़ा दियो। ये दुनिया में सबसे पहले अगर तुम्हारा नाव कटवा है को तो तुम्हारा लड़का कटवा है जी को तुम जान रहे कि हमारा जो नाव चले है भाई, का रिश्तेदारों को लेने का गांव को लेने वो को जमीन चाहने सुबह नाव कटवा।